एवरीवन, वंदे मातरम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिव्या सोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले वाली क्लास में हमने बोन्स के बारे में यानी कि हड्डियों के बारे में पढ़ा है और इस क्लास में हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जब दो हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं तो उसे जॉइंट कहा जाता है, संधि कहा जाता है और संधि के बारे में हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो जॉइंट के बारे में पढ़ना है। जॉइंट यानी कि संधि कितने प्रकार के होते हैं बताओ? जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं इमूवेबल जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट। दूसरे होते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। और तीसरे होते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट। हिंदी में इनको क्या क्या कहते हैं देखो, इसको बोलते हैं अचल संधि, इसको कहते हैं अपूर्ण संधि और इसे कहते हैं पूर्ण संधि। अब इनका मतलब क्या है वो समझेंगे पहले। मतलब क्या देखो, इमूवेबल जॉइंट का मतलब होता है जो बिल्कुल भी मूव नहीं करते, ठीक है, बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे, इसके अंदर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती, किसी प्रकार की कोई इसके अंदर अगर मूवमेंट ना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? इमूवेबल जॉइंट। ये होते हैं कहाँ? खोपड़ी में यानी कि स्कल में। आपने देखा होगा जो हमारी खोपड़ी की हड्डियां होती है वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करती। मूवमेंट कैसे? देखो हमारी जो एल्बो है मूवमेंट कर रही है ना, ऐसे हाथ में मूवमेंट हो रही है, शोल्डर में मूवमेंट हो रही है, पैरों में होती है। तो ये जो मूवमेंट है ये हमारी खोपड़ी में नहीं होती। हम क्या ऐसे कर सकते हैं कि इसको इधर उधर मूव नहीं कर सकते ना, तो ये क्या होती है? इमूवेबल जॉइंट। ये किस में पाए जाते हैं? स्कल में या फिर क्रेनियम में, आप इसे बोल सकते हो। ये इमूवेबल जॉइंट वहाँ पाए जाते हैं, इनको ज़्यादा करने की नीड नहीं होती। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट की अगर हम बात करें तो थोड़ी बहुत मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हमारी जो चेस्ट की बोन्स होती हैं। चेस्ट की बोन कौन सी होती है? पसलियाँ, रिब्स। जो चेस्ट की बोन होती है, जो रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं, उनके अंदर थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसको हम ऐसे आगे कर सकते हैं, उसे पीछे कर सकते हैं, थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है ना इसके अंदर भी। इसको हम क्या बोलते हैं? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। और यहाँ पर आएंगे आपके आंसर, एक तो रिब्स आएगा और दूसरा आएगा रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर थोड़ी बहुत ही मूवमेंट होती है, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ी बहुत मूवमेंट किसकी वजह से होती है? ये होती है कार्टिलेज की वजह से। किसकी वजह से होती है? कार्टिलेज की वजह से होती है। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज होता है उपास्थि। जैसे हम हड्डी को अस्थि बोलते हैं, कार्टिलेज को उपास्थि कहा जाता है। उपास्थि का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट बोन। इसका मतलब क्या होता है? सॉफ्ट बोन। सॉफ्ट बोन यानी कि नरम हड्डी। अच्छा, नरम हड्डी का मतलब क्या है? जो हम तोड़ मरोड़ सकते हैं, जैसे कि कान की है, हड्डी भी है इसके अंदर, लेकिन देखो आप इसको ऐसे फोल्ड भी कर सकते हो। तो ये वाली हड्डी कौन सी होती है? कार्टिलेज। नाक के आगे ये वाला जो हिस्सा है इसको ऐसे तोड़ मरोड़ सकते हो ना, ऐसे घुमा फिरा सकते हो, ये क्या होती है? कार्टिलेज। ऐसे ही रिब्स के बीच में भी कार्टिलेज होते हैं और रीढ़ की हड्डी के बीच में भी छोटे छोटे क्या होते हैं? कार्टिलेज, जिसकी वजह से हम ऐसे और ये पीछे की मूवमेंट। और जो रिब्स है, जब हम सांस फुलाते हैं, है ना, सांस फुलाते हैं, जब फेफड़ों ऐसे छाती चौड़ी करते हैं तब क्या होता है? उसके अंदर रिब्स में मूवमेंट आ जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गई किसके अंदर? स्लाइटली मूवेबल में। हम पढ़ेंगे फ्रीली मूवेबल को। फ्रीली मूवेबल में हमने क्या पढ़ना है? देखो, फ्रीली मूवेबल के अंदर क्या पढ़ेंगे? फ्रीली मूवेबल का मतलब क्या है पहले मैं आपको वो बताती हूँ। फ्रीली मूवेबल मतलब जो आराम से मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर मेन हमने पढ़ना है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड पढ़ना है हमने इसके अंदर। साइनोवियल द्रव्य बोलते हैं इसको, साइनोवियल द्रव्य। कॉमन लैंग्वेज में आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा ग्रीस,
गोडों में ग्रीस खत्म हो गया, हड्डियों में ग्रीस खत्म हो गया। ग्रीस बोलते हुए आपने सुना होगा। ग्रीस क्या होता है? जो लोग ऐसे ग्रीस बोलते हैं ना, वो ग्रीस होता है साइनोवियल फ्लूइड। अब मेरी जो ये वाली हड्डी है, यहाँ पे हड्डी नहीं बोलेंगे, ज्वाइंट है जो यहाँ पे, कौन सा? इस ह्यूमरस रेडियस अल्ना के बीच में जो ज्वाइंट है, ये मैं ऐसे मूव कर सकती हूँ। अगर ये मुझे ढंग से मूव ना करूँ, मैं इसको ढंग से मूव ना करवा पाऊँ या फिर मूव करते टाइम इसमें आवाज़ें आई, कटक कटक की आवाज़ आती है ना, कई बार हम खड़े होते हैं जब, तो एकदम से सारे शरीर में कट कट की आवाज़ आती है, तो क्या कहते हैं कि ग्रीस कम हो गया है इसके अंदर। क्यों आती है? वो मशीनें होती है, हमारी बॉडी एक मशीन ही है। मशीन में जब ग्रीस या ऑयल खत्म हो जाता है तो उसमें आवाज़ नहीं लग जाती है, फिर हम क्या करते हैं, उसमें ऑयल डाल देते हैं ताकि वो मशीन आवाज़ ना करे। ऐसा करते हैं ना। पंखा है, मान लो आवाज़ आ रही है तो ऑयल डाल दिया, दरवाजों में आवाज़ आ रही है तो ऑयल डाल दिया। तो ऐसे ही अगर हमारे इसमें हड्डी में या जॉइंट में आवाज़ आने लग जाती है तो ऑयल की ज़रूरत होती है। ऑयल यानी साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड हम बाहर से थोड़ी डाल सकते हैं, ऐसे तो मशीन का तेल थोड़ी डाल दिया, बाहर से तो नहीं डाल सकते। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें खानी पड़ती है, जैसे कि लोग बोलते हैं आपको छुहारे खाओ, है ना, ऐसे बोलते हैं दूध में डाल के, या फिर अखरोट खाओ दूध के साथ, उससे ग्रीस बनता है, ऐसे बोलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जिससे साइनोवियल फ्लूइड बनता है। तो ये वाला जो जॉइंट है इसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो जॉइंट है ये कितने प्रकार के होते हैं? देखो, एक पहला प्रकार होता है इसका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक मैंने ये नहीं बोला ना क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन यहाँ से आता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये पूछा जाता है कहाँ पे होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये मैंने जब आपको शोल्डर जॉइंट पढ़ाया था ऐसे करके, तो यूं करके मैंने ह्यूमरस बनाई थी, ये सॉकेट हो गया, ये बॉल हो गई। जब मैंने हिप का जॉइंट बनाया था तब भी ऐसे बनाई थी, तो ये सॉकेट हो गया, ये बॉल हो गया। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये आपसे पूछा जाता है। एक तो शोल्डर जॉइंट में पाया जाता है, शोल्डर जॉइंट, और दूसरा कहाँ पाया जाता है? एंड हिप जॉइंट, हिप जॉइंट में पाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपके ये पूछे जाएंगे, ठीक है। और भी बताऊंगी लास्ट में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे होता है? शोल्डर में और हिप में। इसमें ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं, ये वाली मूवमेंट हो सकती है ऐसे पैरों में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारा सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट बताओ कहाँ पाया जाता है? थंब में। कहाँ पाया जाता है? अंगूठे में। सैडल जॉइंट ये वाला होता है, देखो ये अंगूठा ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे ऐसे, मतलब ये सारी डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे? सैडल जॉइंट। नेक्स्ट जॉइंट की अगर हम बात करें तो है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट ना एक तरफ मूव करेगा, दूसरी तरफ मूव नहीं कर सकता, ठीक है। ये होता है नी जॉइंट, एंड एल्बो जॉइंट, ठीक है ना। अच्छा देखो, एल्बो ऐसे तो मूव कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। ये जो घुटने का जॉइंट है ये ऐसे तो मूव कर सकते हैं, वापस ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ये हिंज जॉइंट है जहाँ पे एक साइड मूवमेंट हो, ऐसे भी कर दिया, ऐसे भी कर दिया, है ना, दोनों तरफ मूवमेंट हो रही है, लेकिन इसमें नहीं हो रही। ये मूवमेंट एक ही है, वापस ऐसे हम नहीं लेके आ सकते, ऐसे ही ये हो जाएगा, वापस ऐसे पीछे नहीं लेके जा सकते। ये वाली मूवमेंट क्या कहलाती है? हिंज जॉइंट, ठीक है। इसके बाद होता है पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट, पाइवट जॉइंट में क्या होता है? देखो नोडिंग, ठीक है। नोडिंग मतलब हाँ में सिर हिलाना ऐसे, ये वाली मूवमेंट ये कहाँ हो रही है? गर्दन, और गर्दन में जो एटलस और एक्सिस है, मैंने कहा था ना आपको, एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट होता है, ये मूवमेंट ऐसे, और ये मूवमेंट कहाँ कर सकते हैं? गर्दन में। तो हम बोलेंगे नेक में होती है ये वाला जॉइंट। नेक में भी कहाँ होते हैं? एटलस एंड
एक्सिस के बीच में होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में होता है पाइवट ज्वाइंट। एक होता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, इसको आपा एलिप्सॉइड ज्वाइंट भी बोलते हैं। ये कहाँ होता है? कार्पल्स एंड टार्सल्स में, कार्पल्स और टार्सल्स, ठीक है। ये जो मूवमेंट है ना, ये वाली, इसमें क्या होता है, ये जो छोटी छोटी कार्पल्स है ना यहाँ पे, इनके अंदर स्लाइडिंग मूवमेंट होती है, तो इसमें स्लाइडिंग वाली मूवमेंट होगी, इनको हम बोलते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट। इतना क्लियर है? तो ये ज्वाइंट है जो हमने पढ़ने थे। अभी मैं आपको कुछ पार्ट और बताती हूँ, इम्पोर्टेंट पार्ट्स। एक होता है लिगामेंट, मैंने कहा था मैं आपको दोबारा से बताऊंगी, याद है ना कल। एक होता है टेंडन। क्वेश्चन आते हैं, लिगामेंट किसको और किसको जोड़ते हैं? बोन एंड बोन को जोड़ता है, ठीक है ना। ये जोड़ता है मसल एंड बोन को। अब मैंने ये दोबारा क्यों बताया, इसका रीजन देखो। फ्रैक्चर सुने? फ्रैक्चर क्या होता है? फ्रैक्चर हड्डी का टूट जाना है ना, या फिर ज्वाइंट का टूट जाना, उसको फ्रैक्चर बोलते हैं। फ्रैक्चर काफी टाइप का हो सकता है। कैसे होता है देखो, हमारे यहाँ पे दो हड्डियाँ ऐसे, ये एक हड्डी है, तो इन दोनों को जोड़ने वाला ये बीच में ज्वाइंट है, तो फ्रैक्चर कैसे होगा? या तो हड्डी में होगा, या तो हड्डी में फ्रैक्चर होगा। फ्रैक्चर कैसे होगा? या तो बिल्कुल क्रैक आएगा, ऐसे लाइन आएगी, या फिर हड्डी ही अलग हो जाएगी। दो टाइप का होगा। अगर क्रैक आता है तो कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक प्लास्टर बांध देते हैं, मूवमेंट कई दिनों तक उस हाथ में करवानी नहीं होती, वो अपने आप जुड़ जाता है, ठीक है। हमारी जो बॉडी है ना, वो अपने आप करती है हीलिंग, तो अपने आप जुड़ जाता है। अगर अलग अलग हो गया तो जुड़ेगा तो फिर भी वो अपने आप ही, डॉक्टर नहीं जोड़ते उसको, डॉक्टर कभी नहीं जोड़ता, जुड़ेगा तो वो अपने आप ही। लेकिन डॉक्टर क्या करता है ऑपरेशन में, उसको एक सही पोजीशन पे लॉक कर देता है कि वो आगे पीछे ना जुड़े, समझ गए। अब हम हाथ को ऐसे सारा दिन हिलाते डुलाते रहेंगे तो वो आगे पीछे जुड़ जाएगा, फिर सारी लाइफ प्रॉब्लम आती है। डॉक्टर उसको कभी भी फ्रैक्चर को जोड़ता नहीं है, डॉक्टर उस फ्रैक्चर को क्या करता है, एक साथ कर देता है ऐसे, इस बीच में रोड डाल के, इन दोनों के बीच में रोड डाल के इनको क्या कर देगा, एक जगह पे पोजीशन इसका कर देगा। फिर कई दिनों तक कहता है इसको हिलाना नहीं है हाथ को, तो वो अपने आप जुड़ता है, जुड़ेगा अपने आप ही फ्रैक्चर। डॉक्टर सिर्फ क्या करेगा, उन दोनों हड्डियों को साथ में जोड़ देगा, साथ में मतलब उनको अलाइन कर देगा, एक साथ उनको रख देगा ताकि वो जुड़े तो एक साथ ही जुड़े, अलग अलग पोजीशन में ना जुड़े। तो फिर ऐसे लगेगा कि कभी फ्रैक्चर हुआ ही नहीं था। अदरवाइज वो अगर आगे पीछे जुड़ गया तो फिर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये हो गया ना। नेक्स्ट क्या होता है, ज्वाइंट का टूटना। ज्वाइंट कभी नहीं टूटता, ज्वाइंट कभी नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता ज्वाइंट? क्योंकि ज्वाइंट तो दो हड्डियों का जोड़ है ना, कैसे टूट जाएगा? ऑलरेडी वो अलग अलग है, उनको तो सिला हुआ था। जब भी दो कपड़े हैं तो दो कपड़े बीच में से अगर टूट गए तो कपड़े थोड़ी फटे हैं, वो तो ऑलरेडी अलग अलग थे। बीच वाला धागा, टाका टूटा होता है, तो बीच में क्या टूट जाता है, टाका टूट जाता है, ठीक है ना। और टाका क्या होता है, लिगामेंट। तो लिगामेंट टूटता है, ना कि ज्वाइंट। फ्रैक्चर किसी ज्वाइंट में कभी नहीं होता, फ्रैक्चर इन लिगामेंट, लिगामेंट के अंदर फ्रैक्चर होता है, ठीक है। ज्वाइंट में कभी भी फ्रैक्चर नहीं आता, लिगामेंट में फ्रैक्चर आता है। क्लियर है इतना? ठीक है। तो लिगामेंट जब टूटता है तो लिगामेंट को भी जोड़ने के लिए ऐसे कोई स्पेशल कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, इसमें ऐसा नहीं है नया लिगामेंट ला के डाल दिया। उस लिगामेंट को क्या किया जाता है, एक साथ अलाइन करके एक साथ जोड़ के जुड़ता हुआ अपने आप ही है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ बीमारियां जो हड्डियों से रिलेटेड, जैसे एक तो फ्रैक्चर ही हो गया, और कुछ बीमारियां जो हड्डियों से रिलेटेड होती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। एक होता है गाउट, गठिया। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इसके बारे में, किसी को याद हो तो। क्या बताया था? यूरिक एसिड जमा हो जाता है, यूरिक एसिड जोड़ में, ज्वाइंट्स में जमा हो जाता है। यूरिक एसिड इसके अंदर जमा हो जाता है। जैसे ये ज्वाइंट है ना, ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, तो यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यूरिक एसिड जमा हो जाता है, जिससे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, पेन होने लग जाता है ना, ठीक है ना।
एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस समझ रहे हो, सूजन आ जाना। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि जॉइंट सूज जाते हैं, उसके अंदर जॉइंट्स में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, वो सुना होगा आपने। हाँ, तो ये होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं उसको, ठीक है ना। ये जो होता है इसको गठिया बोलते हैं, गाउट को। तो जॉइंट में तो इतना ही है, कोई टॉपिक रहा तो नहीं है ना। देख लेते हूँ, मैं चेक कर लेती हूँ एक बार, मैं एक बार रिपीट भी कर देती हूँ, साथ में चेक भी कर लेती हूँ, ठीक है ना। तो जॉइंट पढ़े हैं। जॉइंट क्या होते हैं? संधि, दो हड्डियों के आपस में जुड़ने को संधि कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, इमूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट और फ्रीली मूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट में क्या होता है? अचल संधि, जिसमें खोपड़ी की जो संधियां होती हैं, जैसे कि हमारी ये जो क्रेनियम है इसके अंदर 8 हड्डियां हैं, है ना। वो 8 हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होगी, उन्हें सूचर्स बोलते हैं। जिस हिस्से से वो जुड़ी हुई होती है, जो जॉइंट होता है उनके बीच में, उनको सूचर कहते हैं। उनके अंदर कोई भी किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? वो इमूवेबल जॉइंट होते हैं। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट के अंदर क्या आते हैं? अपूर्ण संधि आती है, इसमें रिब्स और रीढ़ की हड्डी आएगी, ठीक है ना। रिब्स कौन सी होती है? पसलियां, जो फेफड़ों को ऊपर क्या देती है? सुरक्षा प्रदान करती है। होती है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में भी थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है। फिर आते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट। फ्रीली मूवेबल जॉइंट में क्या होता है? पूर्ण संधि होती है। पूर्ण संधि यानी कि पूरी तरह से वो क्या कर सकते हैं? मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कार्टिलेज उपास्थि होती है, सॉफ्ट बोन। कार्टिलेज कई बार पूछ लेते हैं कहाँ पे प्रेजेंट है, एक तो कान में और एक नाक में, उसके अलावा रिब्स में, और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? रीढ़ की हड्डी में। फिर पूछेंगे फ्रीली मूवेबल जॉइंट के अंदर क्या पाया जाता है? साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। द फ्लूइड विच इज फाउंड बिटवीन द जॉइंट। जॉइंट के बीच में पाए जाने वाले फ्लूइड को क्या कहा जाता है? साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है, साइनोवियल द्रव्य। और जो ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, इसका सबसे पहला जो पार्ट है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसमें हम शोल्डर जॉइंट पढ़ते हैं और हिप जॉइंट पढ़ते हैं। शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट कुछ ऐसे देखने में मिलते हैं हमें। ये यहाँ पे सॉकेट है और ये यहाँ पे क्या है? हड्डी है। तो ये बॉल की तरह इसके अंदर ऐड होती है, इसलिए इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। अगर हम नेक्स्ट जॉइंट की बात करें तो वो होता है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट यानी कि थंब के अंदर होता है। हिंज जॉइंट किसमें होता है? नी में। सैडल जॉइंट थंब है, थंब 360 डिग्री में मूवमेंट कर सकता है। कोई ये वाली ऐसे पूरा ऐसे सर्कल बना सकता है। तो ये वाले जो मूवमेंट है इसको क्या कहेंगे हम? सैडल जॉइंट। किसमें होता है? थंब में। हिंज जॉइंट कहाँ होता है? नी या फिर एल्बो में। एक तरफ मूवमेंट होती है, अपोजिट साइड मूवमेंट नहीं हो सकती, उसको बोलते हैं हिंज जॉइंट। नेक्स्ट है हमारा पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट में होता है नोडिंग। नोडिंग यानी कि ऐसे सिर हिलाना, कहाँ में सिर हिलाना। नोडिंग नाटक आता था ना पहले, कार्टून। नोडिंग क्या करता था ऐसे, ये नोडिंग कहलाती है, ठीक है ना। तो ये नेक में एटलस और एक्सिस के बीच में ये मूवमेंट होती है। फिर ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट में क्या आता है? एलिप्सॉइड जॉइंट, कार्पल्स और टार्सल्स के बीच में। ये जो मूवमेंट है इसमें स्लाइडिंग होती है इनके बीच में, इसलिए ये वाली मूवमेंट होती है, ठीक है ना। बीमारी की अगर बात करें हम, तो बीमारी में क्या आता है? गाउट। गाउट यानी कि गठिया। एक होता है हड्डियों का कमजोर हो जाना। अच्छा, हड्डियों में कौन से मेटल की रिक्वायरमेंट होती है? कैल्शियम की। अगर कैल्शियम का इंटेक आप ज़्यादा ले रहे हो तो आपकी हड्डियाँ क्या रहती है? मजबूत। बच्चों में जब हड्डियाँ कमजोर हो जाती है तो इसे रिकेट्स कहा जाता है, और रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी की वजह से होगा, ठीक है। इतना ही है। एक ये है गाउट। गाउट गठिया। गठिया मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, यहाँ पे जस्ट रिपीट हुआ है। यूरिक एसिड जब जॉइंट्स में जमा हो जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? गठिया हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। जॉइंट यहीं तक है आपके। जॉइंट में यही क्वेश्चन आएंगे जो मैंने बताए हैं। पूछना है कुछ? कोई डाउट? तो आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी। जॉइंट हमारे यहीं तक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।